आंखों में चमकीले सपने और दर्शन की अभिलाषा, हर दिन एक नई यात्रा, हर दिन पूरे होते अरमा। सफर का सामा, भोजन की सुविधा, ठहरने की व्यवस्था, दर्शन करते शीश नवाते श्रद्धालु, और ये सब कुछ निःशुल्क, आदर से, सम्मान से। मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के अंतर्गत 40,000 वृद्ध श्रद्धालुओं ने निःशुल्क यात्रा की। आस्था का ये सफर प्रतिदिन जारी है। ईरान हमारी बात नहीं मान रहा, प्रतिबंध लगा दो। ईरान ने हमारी मन मुताबिक ये नहीं किया, एक और प्रतिबंध लगा दो। प्रतिबंध लगा दो, बैन लगा दो, ये कर दो, वो कर दो। अमेरिका लंबे समय से यही कर रहा है। मैं अमेरिका शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि राष्ट्रपति बदलते रहे, लेकिन ईरान को लेकर ये प्रतिबंध वाला खेल कभी खत्म नहीं हुआ। अभी जो हमला हुआ था उसके बाद ट्रंप को लगा था ताकतवर है, वेनेजुएला में करके चुके हैं, ईरान को भी झुका लेंगे। लेकिन आज देखिए 19वें दिन, आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, 19वें दिन ट्रंप को सरेंडर करना पड़ा है। यह शब्द मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। सरेंडर का मतलब यह कि जो बैन लगा कर माहौल बनाते थे ट्रंप, अब वही बैन ईरान से हटाने की तैयारी की जा रही है। पहले रूस और अब ईरान, इन्हें बर्बाद करना था प्रतिबंध लगाकर, अब वही प्रतिबंध हटने जा रहा। जी हां, पहली बड़ी खबर आपको दिखाऊंगा। 16 जेट मार गिराए अमेरिका के। किसने मार गिराए हैं, कैसे हुआ, दिखाऊंगा। अब कतर के बाद और सऊदी अरब के बाद कुवैत पर एक बड़ा हमला हुआ। यह हमला भी रिफाइनरी पर हुआ है, और एक नहीं, दो नहीं, तीन बड़े देशों के नेताओं ने ट्रंप को जबरदस्त लताड़ लगाई। तो लताड़ तो अमेरिका के अंदर से भी लगी है, और ये छोटे मोटे अधिकारी नहीं है, इन पर बड़ी जिम्मेदारी एक वक्त में रही। ऐसे वक्त में जब अपना एक और नौसैनिक बेड़ा ईरान के इर्द गिर्द भेजने की तैयारी अमेरिका कर रहा है, उन्होंने कहा कि मैं अपने लोगों को मरने के लिए नहीं भेज सकता। कौन है मेरे लोग? अमेरिका के। दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले ये बड़ी खबर देखिए, ईरानी तेल से बैन हटा सकते हैं ट्रंप। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट, अमेरिका के वित्त मंत्री, जंग के बीच अमेरिका की वित्त मंत्री स्कॉट का बयान आया है, ईरान के तेल से बैन हटा सकते हैं ट्रंप। ये बड़ा बयान दिया गया। नहीं, क्यों हटा रहे हो भाई? वेनेजुएला वाला मामला है, ये मामला है। अब बताऊं क्यों है ये। दरअसल अभी एक खबर निकल कर आई कि जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर ब्रिटेन तुम आ जाओ, ऑस्ट्रेलिया तुम आ जाओ, जर्मनी तुम आ जाओ, स्पेन तुम आ जाओ अपनी सेना लेकर, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ईरान के खिलाफ जंग करेंगे, युद्ध करेंगे, तमाम चीजें करेंगे, उन्होंने मना किया। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को अब इस जंग के बीच समझिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को मैं टोल नाका लगा दिया ईरान ने। वो पैसा वसूल रहा है, वो कह रहा है कि यहां निकलना, आप शिप लेकर निकलिए, इतने लाख डॉलर मुझे चाहिए, जाइए निकाल के लेकर जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये स्थिति बना दी है ईरान ने। अब ऐसे में ईरानी तेल से बैन हटाने की बात की जा रही है, जिस पर लगातार बैन लगाया जाता था। जरा इधर भी सुनिए क्या कह रहे हैं, जरा इनको सुनते चलिए। बड़ा बयान है इनका भी। Administration and at Treasury, we unsanctioned Russian oil. We knew that there were about 130 million barrels on the water, and we created supply that is beyond the Straits of Hormuz. So we anticipated this. We knew that there could be a temporary, and I want to emphasize temporary. ये बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं पहले रूस के तेल से प्रतिबंध हटाया, अब ईरान के तेल पर प्रतिबंध हटाने की चर्चा हो रही है। मतलब साफ है कि ईरान ने मिडिल ईस्ट में बहुत ज्यादा तबाही मचाई है, जिसके बारे में अमेरिका ने सोचा भी नहीं था। अभी रुकिए, युद्ध छोड़कर भी भागेगा, क्योंकि युद्ध वही जीत सकता है जो मरने से और नफा नुकसान कभी नहीं देखता है। ये क्लियर है। अब अपनी कुर्सी खतरे में आई तो ट्रंप पूरी तरह से गड़बड़ा गए। वो करें तो करें क्या। आगे देखिए, एक और हमले की तस्वीर जरा ये देखते चलिए पहले। तो दावा किया जा रहा है कुवैत के अल अहमदी रिफाइनरी पर ड्रोन हमला हुआ। कुवैत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के मुताबिक अल अहमदी पोर्ट स्थित रिफाइनरी को ड्रोन हमले में निशाना बनाया गया। हमले के बाद आग लगी, प्लांट का बड़ा हिस्सा बंद करना पड़ा। खाड़ी क्षेत्र में ऊर्जा ठिकानों पर हमलों से तनाव और बढ़ गया है, ऐसा दावा किया जा रहा है। ठीक है, वहीं देखिए एक और बड़ी खबर न्यूज़ 24 की। खबर क्या, ईरान ने अब तक अमेरिका के 16 फाइटर जेट मार गिराए, इसमें 10 रीपर ड्रोन और रिफ्यूलिंग टैंक भी शामिल हैं। ऐसे फाइटर जेट, 16 फाइटर जेट, एक दो नहीं,
अब मसला ये नहीं है कि तेल कौन किससे खरीदेगा, अमेरिका नहीं तय करेगा। अमेरिका की दादागिरी खत्म हो चुकी है, वो सरेंडर मोड में नजर आ रहा है। 16 फाइटर जेट खत्म। देखिए इन सब के बीच एक और रिक्रूटमेंट की बात चल रही है। ये देखिए भारी भरकम आपको नजर आ रहा होगा, ये भी एक युद्धपोत एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये भी जा रहा है। क्या नाम है, कहां जा रहा है, बताता हूं। दरअसल मिडिल ईस्ट की तरफ अमेरिका की बड़ी सैन्य मूवमेंट है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दूसरा मरीन ग्रुप तैनात है। यूएसएस बॉक्सर, यूएसएस कॉमस्टॉक और यूएसएस पोर्टलैंड खाड़ी क्षेत्र की ओर रवाना है। क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी मौजूदगी और बढ़ा रहा है, मतलब आज लगातार अपने अपने युद्धपोत तैनात करने की कोशिश की जा रही है। वहीं इसी के बीच एक बड़ा बयान आया। किसका बयान है, कौन है, ये बताता हूं, पहले देखिए। This decision to follow your conscience, give us a little backstory. How did that happen? Without getting too much into detail, I just did a long form podcast with Tucker, kind of laid out the entire politics of the issue. But look, after serving 20 years, mostly deployed to the Middle East, fighting the wars over there, and just seeing how our country had been lied to and brought down the wrong path in those wars. तो सवाल पूछा आपने, ईरान के साथ युद्ध का विरोध क्यों किया। जो केंट जो है एक पूर्व सलाहकार रह चुके हैं और कई तरह के युद्धों को इन्होंने देखा है। वो कहते हैं कि मैं ईमानदारी से अपने युवाओं को विदेशी युद्ध क्षेत्रों में मरने के लिए नहीं भेज सकता। हमारे नेताओं को यह पता चलना चाहिए कि हम इस युद्ध का समर्थन नहीं करते हैं। आप देखिए, अमूमन ज्यादातर देखिएगा, मैं इसलिए कह रहा हूं, बहुत देश हैं इस दुनिया में, है ना। आपने अमेरिका के अलावा किसी को आपने कभी देखा है कि रूस कहीं और जाकर कूद पड़ा हो, वहां सेना भेज रहा हो, अपनी वहां सेना भेजकर तनाव इकट्ठा कर रहा हो, वहां पर युद्धपोत खड़ा कर दिया हो। चीन को मैं कह रहा हूं, चीन कम नहीं है, लेकिन चीन को आपने ऐसे नहीं देखा होगा हरकत करते हुए इस लेवल पर। अमेरिका हर जगह टांग फंसाता है और उसके बाद क्या करता है वो बताऊंगा, लेकिन फिलहाल बली उसके अपने ही लोग चढ़ते हैं। अब देखिए इन सबके बीच हूती लड़ाकों का ही बयान है। ईरान لأنه يعتبرها العائق الأكبر في طريق إنجاز مخططه، ولذلك فأي هجوم وعدوان أمريكي مساند للعدو الإسرائيلي ضد إيران في إطار الهدف نفسه الرامي لتمكين العدو الإسرائيلي من السيطرة। तो यमन के अंसरुल्लाह यानी हूती लड़ाकों ने कह दिया है कि वो ईरान के साथ इस वॉर में जा रहे हैं और अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ये लड़ा जाएगा। दिस बैटल इज द बैटल ऑफ द एंटायर उम्मा। ये क्लियर कट कर दिया। इससे पहले हिजबुल्लाह किस तरह से दहला रहा है वो सबको पता है, और वहीं खबर निकल कर आई अब गृह युद्ध जैसे हालात बन गए इजराइल में। खबर है, इजराइल के खिलाफ हो रहा है प्रदर्शन। इजरायली पुलिस ने गोलीबारी भी की है। लोकल सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है कि किस तरह से बाब अल सहरा एरिया में टीयर गैस के शेल्स दागे गए हैं। तो यरूशलेम में अल-अक्सा में तनाव है, इजराइल के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है और वहां पर लगातार ये तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। अब आइए सबसे पहले जरा फ्रांस के राष्ट्रपति को सुनिए। Je forme le vœu que les armes se taisent pour donner une chance à une solution négociée et soutenable et qu'une trêve puisse être acceptée par les parties prenantes dans les heures à venir. Sur la question du détroit d'Ormuz, nous avons pu là aussi échanger. J'ai redit qu'une fois que la situation serait plus calme, la France était prête avec d'autres nations à prendre la responsabilité. तो फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रोन ने ट्रंप की चेतावनी के खिलाफ खुलकर बगावत कर दी। उन्होंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, हम फ्रांस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोलने में किसी भी तरह से मदद नहीं करेगा। हम पर जबरदस्ती नहीं की जा सकती है। स्पेन के साथ साथ अब कई यूरोपीय देश साथ खड़े हैं। इन सब के बीच देखिए यहाँ से बेल्जियम ने भी आवाज उठाई है। Non, on n'a pas commencé cette guerre. Il n'y a aucune volonté en Belgique pour être impliqué dans la guerre contre l'Iran. Et je pense que ça ne va pas changer, mais je vais en parler avec les collègues européens. Mais je pense que c'est un sentiment partagé par les pays membres de l'Union européenne. तो बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर ने ट्रंप की चेतावनी के बावजूद अब सार्वजनिक रूप से उनके खिलाफ बगावत कर दी है। ईरान के खिलाफ युद्ध में शामिल होने की हमारी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि इसकी शुरुआत हमने नहीं की थी और यही भावना सभी ईयू देशों में यानी यूरोपीय यूनियन भी ट्रंप के खिलाफ हैं। ये ब्राज़ील का तो अलग पता ही है, वो लगातार से इजराइल के खिलाफ था। इस बार फिर से ब्राज़ील ने मोर्चा खोला। Mas a gente precisa aprender a respeitar a autodeterminação dos povos. Nós temos que aprender a respeitar a integridade territorial dos países. A gente não pode ter alguém. तो ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने ट्रंप के खिलाफ खुलकर बगावत की। उन्होंने कहा कि अगर ट्रंप को ये सोचने की इजाजत नहीं दे सकते कि दुनिया पर उनका मालिकाने हक है। एक दिन वे ईरान पर बमबारी करते हैं और दूसरे दिन उन्हें
आइलैंड चाहिए होता है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मैं इस तरह के युद्ध के खिलाफ हूं और मुझे लगता है कि बिल्कुल होना भी चाहिए। और अब जाते जाते ये बात मैं लगातार पिछले कई महीनों से कह रहा हूं, देखिए बड़े बड़े पत्रकार भी ये बात कह रहे हैं, दूसरों के घरों में आग लगाकर पानी बेचने का अमेरिका खेल देखिए। ईरान के साथ जारी जंग के बीच अमेरिका ने बड़ी डिफेंस डील को मंजूरी दी। उसने ईरान से मुकाबला करने के लिए यूएई, कुवैत और जॉर्डन को $15.2 बिलियन के हथियार बेचने की मंजूरी दी है। इस डील में यूएई को $7.24 बिलियन के हथियार मिलेंगे, F-16 अपग्रेडेड, ये वो तमाम चीज़ें मिलेंगी। इससे पहले इसराइल के साथ भी यही था। मैंने कहा था ना, इसका काम ही है घुस जाओ कहीं पर भी, युद्ध लड़ाओ, फिर चुपके से युद्ध से बाहर आओ, और जब वो कमज़ोर पड़े और उन पर और हमले हो तो कहो हथियार खरीदो, लड़ो खुद। ये धंधा इसका है। लाश पर व्यापार करने वाला देश है अमेरिका। नमस्कार।